आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे उपवास के विषय में। और आज हम पहला राजा उसका 21 अध्याय उसके 25 से लेकर 28 वचन में जो पाया जाता है अहाब के विषय में, और हम उससे सीखने जा रहे हैं। हम देख सकते हैं अहाब राजा जो है बहुत अच्छा राजा नहीं था, वो बहुत ही दुष्ट राजा था। और वो जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि वो अपनी पत्नी की बात को बिल्कुल नहीं टालता था। अपनी पत्नी को उसने अपने आप को बेच रखा था, उसके बारे में बताया हुआ है। और हम जानते हैं कि वो किस प्रकार की दुष्टता जो है पूरे इज़राइल में उसने कराया, और उसने असेरा और मूर्ति पूजा जो है उसने शुरू करा दिया, और वो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत काम करता रहा और अपनी पत्नी की बात को मानता रहा। और हम देख सकते हैं कि उसके विषय में लिखा हुआ है कि जब उसने देखा, और उसके बारे में बताया हुआ है कि पूरे इज़राइल में जो है उसके जैसा, उसके समान और कोई राजा नहीं था जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसको करने के लिए उसने अपने आप को अपनी पत्नी के हाथ में बेच रखा था। अपनी पत्नी के उस काने में वो ज़्यादा आता था। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राजा जो है अपनी पत्नी की बातों में आकर, क्योंकि उसकी पत्नी जो है प्रभु यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो अन्य जातियों में से थी, और जिसकी वजह से जो है अहाब राजा की जो पत्नी थी इजेबेल, वो इस प्रकार की दुष्टता को करने के लिए उससे प्रोत्साहन देती थी। और राजा जो है उसकी बातों में आकर पूरे इज़राइल में मूर्ति पूजा को बंद नहीं कराया, बल्कि उसको और बढ़ावा दिया। और इस प्रकार पूरे इज़राइल में जो है परमेश्वर के खिलाफ एक मोर्चा को छेड़ दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पे एक बात देखते हैं उसके अंतिम जो है समयों में, और अहाब को जैसे पता चला और जब ये बातें उसको मालूम हुई, और हमने देखा कि वो परमेश्वर के विरोध में बहुत ही घिनौने काम कर रहा है, और जो है वो मूर्ति उपासना करवाने के लिए उसने पूरे इज़राइल में उस्काया है। तो हम देखते हैं कि उसने एलिया के वचन को जो है उसने सुना। एलिया उस समय में कार्यरत था, एलिया को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था। तो हम जब देखते हैं तो ये बात जो है अहाब के कानों में पड़ती है, एलिया के जो वचन है। और जब ये बात उसको पता चली तो वो इतने भय और डर में आ गया, और वो अपने वस्त्र को फाड़ा और अपने देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा, और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। ये कुछ बातें जो है आया हुआ है जो हम यहाँ पे गौर करने वाली बात है और सीखने वाली बात है। तब यहोवा का यह वचन तिप्सी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। कई बार जो है परमेश्वर अपने निर्णय को बदल लेता है जब हम जो है उपवास और प्रार्थना के साथ में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। कुछ बातें जो है गौर करने वाली बात है जो परमेश्वर को इम्प्रेस कर दिया। इतना दुष्ट और इतना बुरा राजा जो है अपने आप में उसकी पत्नी की बातों में आकर उसने मूर्ति पूजा को और भी बढ़ावा दिया। हम देखते हैं कि उसने जो है जैसे ये वचन सुने, एलिया ने उसे चेतावनी भरा वचन दिया, उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा। ये एक बचाव का एक सेफ कार्ड खेल रहा था वो, और उसने सच में अपने आप को नम्र और दीनता किया। हम जानते हैं जैसे कि सीखते आ रहे हैं कि उपवास जो है, उपवास और प्रार्थना अपने आप को नम्र और दीन बनाने के लिए, तो वो सचमुच में जो है परमेश्वर के सामने में अपने बुरे कार्यों से फिर गया, और वो जो है अपने वस्त्र को उसने फाड़ा और अपने देह में टाट लपेट लिया और उपवास करने लगा, और टाट को वो ओढ़े पड़े रहने लगा, मतलब टाट में ही लिपट गया और दबे पांव चलने लग गया। इसका मतलब वो अपने आप को इतना झुका लिया और नम्र कर लिया कि वो जो है उसकी आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। एक ऐसा राजा जो है बहुत ही उग्र और तत्पर
आज्ञा को देने वाला लोगों के विरुद्ध में, इजरायलियों के विरुद्ध में, वो राजा अब अपने आप को इतना नीचे कर दिया परमेश्वर के सामने में, दबे पांव चलने लग गया, टाट में ओढ़े पड़े रहने लग गया, उपवास करने लग गया और टाट लपेट कर अपने वस्त्र को फाड़ कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। और परमेश्वर ने जब ये बात को देखा तो उसने एलिया से कहा परमेश्वर से कि मैं उसके ऊपर जो विपत्ति या जो दंड उसके ऊपर आना था, मैं उसके जीते जी तो उसके ऊपर नहीं लाऊंगा। ये परमेश्वर ने अपनी मनसा को बदल लिया उस समय में, क्योंकि जो कोई भी प्रभु के सामने में नम्र और दीन बनता है और सच में अपने बुरे मार्गों से फिरता है, तो परमेश्वर अपने किए हुए निर्णयों को जो है कई बार थमा देता है और वो निर्णय को उस समय में जो दंड उसके ऊपर आने वाला था वो दंड जो है नहीं आने देता है। लेकिन परमेश्वर न्यायी प्रभु है और हम देखते हैं कि इन वचनों में जब हम पढ़ रहे हैं, उसने कहा कि उसके जीते जी तो उसके ऊपर ये दंड और न्याय नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं उसके बेटे के दिनों में इस विपत्ति को इसके ऊपर भेजूंगा, इसके बेटे के जीवन में भेजूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो लोग मेरे से बैर रखते हैं उनकी जो है 3 पीढ़ी तक मेरा बदला जो है जाता है। और परमेश्वर ने कहा कि जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन 1000 पीढ़ियों तक मैं करुणा करता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर जो है, जो उससे प्रेम करते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसके सामने नम्र और दीन बनते हैं, परमेश्वर उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, जो 1000 पीढ़ी है, उनके ऊपर आशीष को बरसाता है। लेकिन जो दुष्टता है और जो उनके ऊपर दंड की जो बातें हैं वो 3 पीढ़ी तक जाती है। यहाँ पे हम यही देख हैं कि परमेश्वर ने कहा कि उसके जीते जी तो मैं उन चीजों को नहीं करूंगा, लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ी है उसके बेटे के जीवन में विपत्ति को भेजूंगा। तो परमेश्वर एक न्यायी प्रभु है और वो किसी भी तरीके से अन्याय नहीं करता है, अनजस्टिस नहीं करता है। परमेश्वर हमारे स्वभाव और हमारे जो बदले हुए स्वभाव को जो है देखता है और अपनी मनसा को हमारे ऊपर से टाल देता है। कई बार जो भयानक दंड या जो चीजें आने वाली होती हैं उन सब चीजों को हमारे जीवन में आने से रोकता है। हम इस उपवास के समय में जैसे संक्षिप्त में देखे हैं, अहाब के जीवन से हमने सीखा कि वो कितना दुष्ट और बहुत ही भयंकर राजा था, लेकिन जब उसने उपवास और प्रार्थना किया, जो उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ने लगा और उपवास प्रार्थना करने लगा और टाट जो है ओढ़े रहने लगा और दबे पांव चलने लग गया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर नम्रता को पसंद करता है और ऐसे स्वभाव को जो है वो प्रमोट करता है। तो आइए पर हम अपने जीवन में जैसे कि उपवास और प्रार्थना के दिनों में चल रहे हैं, अपने आप को प्रभु के सामने में नम्र और दीन बनाएं और जो बुरे स्वभाव को अपने जीवन से दूर करें। इन संचित वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।